धन प्राप्ति का सबसे अचूक उपाय दो। हल्दी की गांठ तकिया के नीचे रख देना, रातों रात मालामाल हो जाओगे। अगर यह उपाय आप पूर्ण और सच्ची श्रद्धा से कर लेते हैं तो हल्दी ही है जो आपके भाग्य को चमकाएगी, रातों रात आपको अमीर बनाएगी और जितनी भी आपके घर में निर्धनता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। हल्दी साधारण नहीं है, हल्दी जुड़ी हुई है श्री विष्णु से, और वास्तुशास्त्र में हल्दी का बहुत ही महत्व है। हल्दी सुख समृद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है और हल्दी आपके घर में सुख समृद्धि को बहुत ही तेजी से बढ़ाने का काम भी करती है। हल्दी बहुत ही शुभ होती है और इसीलिए कोई भी हम शुभ काम करते हैं, जैसे शादी है, विवाह है, कोई भी ऐसा काम जब हम करते हैं जैसे कि गृह प्रवेश, उसमें हल्दी का उपयोग जरूर किया जाता है। अगर आप हल्दी का सही तरीके से उपयोग कर लेते हैं और जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं ये उपाय कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि फिर आपका जो भाग्य है वो रातों रात चमकता है, उसमें वृद्धि होती है और निर्धनता आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है और मां लक्ष्मी आपके घर में आकर वास करती हैं। इस तरह से धन की देवी मां लक्ष्मी आपके घर में आती हैं कि कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि हल्दी श्री विष्णु से जुड़ी है और जहां श्री विष्णु होते हैं वहां पर ही वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए नहीं आती है, साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्दी के से आप धन को प्राप्त भी कर जाते हैं, उनके घर में कभी भी निर्धनता सकते हैं, धन को बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो धन है उसमें बहुत तेजी के साथ वृद्धि होती है। अगर आप इसे अपनी तकिया के नीचे रखकर सोते हैं तो तकिया के नीचे किस दिन रखना है, किस समय यह उपाय आपको करना है कि जो हल्दी है इसका वास्तुशास्त्र में इतना महत्व है कि हल्दी न केवल आपकी एक समस्या को दूर करती है, हल्दी धन को लाने का, बढ़ाने का और इसमें वृद्धि का काम तो करती ही है। आपको बता दें कि हल्दी का जो उपाय होता है यह आपके घर से बीमारियों को भी दूर करता है। विशेषकर जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं यह बीमारियों को भी दूर करें और आपको आपके सौभाग्य का साथ दिलाएगा। मतलब बहुत सारे लोगों को उनका जो सौभाग्य है वह प्राप्त नहीं हो पाता है, भाग्य में कुछ ऐसा लिखकर आ जाता है। बहुत बार कि जीवन में हर तरफ से कष्ट मिलते हैं, दुख मिलते हैं, है ना कहते हैं न भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है, बदल सकते हैं श्री विष्णु। अगर आप उपाय सही तरीके से कर लेते हैं, श्री विष्णु जगत के पालनहार हैं और वह क्या नहीं कर सकते हैं। देखिए, हल्दी जो है ना ये बहुत ज्यादा प्रिय है श्री विष्णु को, और जब भी हम बात करते बनना है घर में अधिक से अधिक धन चाहिए, बैंक बैलेंस बढ़ा हुआ चाहिए, है ना, बहुत हैं, अधिक धन की, अधिक पैसे की, अधिक धनवान सारे लोग हैं। आपने देखे भी होंगे जो बहुत धनवान होते हैं, जैसे जैसे समय बढ़ता है उनके साल बढ़ते हैं, महीने बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनका धन भी बढ़ता चला जाता है। तो ये कौन से लोग होते हैं जो अपनी कुंडली में बृहस्पति को, गुरु को बहुत मजबूत रखते हैं। अब आपको बता दें, हल्दी आपके बृहस्पति को भी बहुत मजबूत करती है। हल्दी आपके घर से नकारात्मकता को दूर करती है। हल्दी अपने आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, बुरी शक्तियां इन्हें कभी नहीं ठहरने देती है। इसीलिए शुभ काम को करने से पहले हल्दी को उपयोग में लिया जाता है और हल्दी के उपाय किए जाते हैं। तो देखिए, हल्दी क्या नहीं कर सकती है। हल्दी भाग्य को भी चमका सकती है, आपको धनवान भी बना सकती है और आपके घर से नकारात्मकता यानी बुरी शक्तियों को दूर करने का काम भी हल्दी ही करती है। तो बात कर लेते हैं तकिया के नीचे किस तरह से आपको हल्दी की 2 गांठ रखनी है, किस समय आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस उपाय को करने के लिए सबसे उत्तम दिन तो गुरुवार का है, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है यह श्री विष्णु और भगवान बृहस्पति को समर्पित है। साथ ही साथ हल्दी श्री विष्णु से ही जुड़ी है और आपकी कुंडली में बृहस्पति को मजबूत करती है। तो कोशिश करें कि आप गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन
2 साबुत की हल्दी की गांठ लेकर आए को कोशिश करें कि लेकर भी आप गुरुवार के दिन ही आए, खरीद कर लाए। इसे 2 गांठ आपको लानी है, ज्यादा नहीं लेकर आनी है। साबुत हल्दी की गांठ लेकर आनी है। अब आपको क्या करना है? छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, चाहे तो पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। यहां पर आप लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं। उस हल्दी के ऊपर आपको सबसे पहले मौली धागा लपेटना है। थोड़ा सा मौली धागा दोनों साबुत हल्दी की गांठ पर लपेटना है। और जब ये धागा आप लपेट, तब आपको एक मंत्र बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः। तो मां लक्ष्मी का मंत्र है, लेकिन प्रसन्न कौन होते हैं? श्री विष्णु। जब भी आप मां लक्ष्मी के मंत्र बोलते हैं, श्री विष्णु तुरंत आपसे प्रसन्न होते हैं। जब भी आप श्री विष्णु का कोई मंत्र बोलते हैं, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। क्योंकि जहां श्री विष्णु वहां धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। कभी भी बिना श्री विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। तो मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलते हुए थोड़ा सा मौली धागा, जिसे हम कलावा भी बोलते हैं, आपको दोनों साबुत हल्दी की गांठ पर लपेट देना है। अलग अलग लपेट, एक साथ नहीं। पहले एक हल्दी की गांठ लीजिए, उस पर मौली धागा लपेट दीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना? और उसके ऊपर भी मौली धागा लपेट देना है। फिर दूसरी हल्दी की गांठ आपको लेनी और मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र बोलते हुए लपेटना है। जब दोनों साबुत हल्दी की गांठ पर आप मौली धागा लपेट देंगे, फिर जो कपड़ा आपने लिया है उसके अंदर आपको यह दोनों साबुत हल्दी की गांठ रख देनी है। अब इसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है। तो पोटली कैसे बनाएंगे? जो मौली धागा है उसे ही आप फिर से चाहे तो उसके ऊपर लपेट सकते हैं। लपेटने के बाद आप देखेंगे कि एक छोटी सी पोटली बन जाएगी। अब आपको इसे रखना है अपनी तकिया के नीचे गुरुवार की रात को और रखकर सो जाना है। जब आप सोएंगे तब आपको श्री विष्णु का ध्यान करना है और यह हल्दी की गांठ आप गुरुवार के दिन रखें और इसे हर महीने आपको बदलना भी है। गुरुवार के दिन ही बदलेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। यह छोटा सा उपाय है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि यह आपके धन में वृद्धि करता है। दूसरी चीज, आपके सौभाग्य को प्राप्त कराता है। तीसरी चीज कि हल्दी का उपाय जब भी आप करते हैं, जब भी आपके आसपास हल्दी होती है, आपके पास कोई बुरी शक्ति नहीं रुकती, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं रुकती है, जिसके बाद आपके काम में कोई अड़चन नहीं आती है, कोई रुकावट नहीं आती है। भाग्य का पूरा साथ मिलता है तो सफलता भी मिलती है। जिस काम को करते हैं वो काम भी बनता है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलना भी बहुत जरूरी है। तो देखने में आपको यह बहुत साधारण सा उपाय लग रहा होगा कि इससे क्या ही होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, रख कर देखिए, उपाय कर देखिए और फिर इसका चमत्कार देखिए, इसका रिजल्ट देखिए, क्या निकल कर आता है। कुंडली में बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे, श्री विष्णु की कृपा मिलने लगेगी और जिन्हें इनकी कृपा मिलती है उनसे मां लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती हैं। धन तो इस तरह से आएगा कि संभालना भी मुश्किल होगा। अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया तो पहला उपाय है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की, अगर आपका पैसा कहीं अटक गया है या फिर आपके जीवन में बहुत ज्यादा कर्जे जैसी समस्याएं रहती हैं, इसी के साथ बहुत छोटे से उपाय की अब बात करेंगे। देखिए, अगर आपके घर में मां लक्ष्मी का वास ही नहीं है या फिर मां लक्ष्मी आपके घर में ठहरती नहीं, पैसा आया और गया, अगर ऐसा हो रहा है तो है स्थिर नहीं रहती हैं, क्योंकि घर में हल्दी के स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बना दीजिए गुरुवार के दिन और फिर उसका पूजन आपको करना है। कम से कम 15 दिन धूप दीप दिखाकर पूजन करिए और फिर देखिए कैसे स्थिर लक्ष्मी का भी आपके घर में वास होगा और कभी मां लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो छोटा सा उपाय है, लेकिन भाग्य को चमकाने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें